होती हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं। जिन रेसेस में कुछ लर्निंग आउटकम हो, बच्चा कुछ सीखे, उसकी मोटर स्किल्स, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी इफेक्टिव स्किल्स जो हैं वो टेस्ट हो। और इस प्रोग्राम में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब पार्ट लेते हैं, उनकी भी रेसेस होती हैं। तो बेसिकली एक कम्युनिटी फीलिंग होती है जहाँ पे जितने भी संस्कृति द स्कूल के स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इकट्ठे। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा जौहरी है। मैं संस्कृति द स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और आज हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए लिटिल चैम्प स्पोर्ट्स डे का ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस स्पोर्ट्स डे में ये जो हम हमेशा छोटे बच्चों का जूनियर स्कूल का स्पोर्ट्स डे हमेशा सेपरेट करते हैं बिकॉज इनकी जो रेसेस होती हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं। जिन रेसेस में कुछ लर्निंग आउटकम हो, बच्चा कुछ सीखे, उसकी मोटर स्किल्स, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी इफेक्टिव स्किल्स जो हैं वो टेस्ट हो। और इस प्रोग्राम में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब पार्ट लेते हैं, उनकी भी रेसेस होती हैं। तो बेसिकली एक कम्युनिटी फीलिंग होती है जहाँ पे जितने भी संस्कृति द स्कूल के स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इकट्ठे आते हैं और इस दिन को बहुत एक फिटनेस डे के तौर पे मनाते हैं। मैम, आज के दिन के लिए स्पेशली कोई मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे आज के दिन को लेते हुए? मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि देखिए, आगे जो आपने कोविड के बाद देखा कि कितने चेंजेस आ गए हैं दुनिया में, और बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो फिजिकली फिट हों और वो जो है वो स्किल सीखें जो उनको आगे जो है हेल्प करे। तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने दीजिए। अगर वो धूप में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए, वो उसको टफ बनाते हैं। और बच्चों के लिए ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। उनको हमें तैयार करना है कि जब वो आगे जाएं तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी कि जब भी स्पोर्ट्स डे हो आपके बच्चे के स्कूल में या कोई भी फिजिकल फिटनेस का इवेंट हो तो बच्चों को घर पे मत रोकिए। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है अटेंडेंस की, जरा सी बात पे पेरेंट्स बच्चों को घर पे रोक लेते हैं। उससे बच्चों का जो है वो शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है। बच्चा एक दिन भी स्कूल मिस करता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस होता है बिकॉज उस दिन की लर्निंग उसकी नहीं हुई और बच्चे के लिए फिर कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा तो सभी पेरेंट्स से, चाहे आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, यही निवेदन है कि बच्चे को टाइम से सुलाइए, बच्चे को सुबह जल्दी उठाइए और स्कूल भेजिए। उसमें आप बिल्कुल भी आलस ना करिए। थैंक यू सो मच। मेरे नाती और नातिन दोनों यहाँ पढ़ते हैं और मेरा पोता भी तीन हमारे घर के 3 सदस्य यहाँ पढ़ते हैं। और इस स्कूल की खास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है फुल ऑफ ऑक्सीजन। और जो नेचर में बच्चे पढ़ेंगे और वो करेंगे उसका तो क्लास मतलब मैं कह नहीं सकता। हालांकि हमने मयूर स्कूल भी ट्राई किया था, सिटी में है, लेकिन ये कहीं उसे उम्दा और बहुत बढ़िया स्कूल है। इसकी कहीं भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। इसलिए और आज का जो आपका जो ये, मैं तो अभिभूत हूँ इस बात को देख के कि ऐसा बच्चे कर भी सकते हैं। क्योंकि हमने तो छोटे अपने बच्चे जो मेरे पढ़े थे उसमें तो हमने कभी अपना इतना देखा नहीं, इतना आपने मोटिवेट करके जो बच्चों को पढ़ाया, सिखाया और कराया है, वो बड़ी चीज़ है। पढ़ना अपनी जगह ज़रूरी भी है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है ना, इसमें आजकल आदमी जो जा रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? घनश्याम लखियानी। सर, दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको और स्टूडेंट्स को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जो भी पेरेंट्स है, जो भी स्टूडेंट है, उनको इधर आके अपना एडमिशन और ये करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ये स्कूल ही अच्छा लगा। वेरी नाइस। थैंक यू सर। ये मैं एक्टिविटी थी हर बच्चे की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत हमने शब्द है एक्चुअली। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और मेरे भी 2 नातिन और एक पोता इसी स्कूल में है। मैम, कुछ अपना बचपन, अपना स्कूल टाइम याद आया आपको? हाँ, याद आया, पर हमारे उस टाइम में ये कुछ भी एक्टिविटीज नहीं थी। पीटी वगैरह रहते थे पर यहाँ ज़्यादा
उन आज छोटे उन्होंने बच्चों को देखकर पार्टिसिपेट बहुत भी किया, ज्यादा बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसीलिए तो याद आ गया इनको ग्रैंड बचपन मदर में फादर में participate। मैंने भी एक्टिविटी की है, आई फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। आप यहाँ आए हैं संस्कृति दी स्कूल में, तो कैसा क्या फील कर रहे हैं, क्या अलग हटकर आपको फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। इसके पहले हमारे डॉटर भी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे, तो इस तरह का जो कल्चरल प्रोग्राम है स्कूल का, टीचिंग मेथड है, ये बहुत बढ़िया है कंपेयर टू अदर स्कूल। ओके, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या आपको क्या फील होता है सर, क्या अलग मिल रहा है आपके बच्चों को यहाँ पर भी? एक्चुअली क्या है कि अदर स्कूल से जब हम कंपेयर करेंगे तो अदर एक्टिविटीज यहाँ पे कि नहीं, बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल के बारे में, उसके बारे में बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। पर्सनालिटी के बारे में, अदर कल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा लेते स्कूल, इसलिए एक नई स्कूल अलग स्कूल से थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। जी, दूसरे पेरेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे सर आप संस्कृति दी स्कूल को लेकर? एक्चुअली एक नई आज के सिचुएशन में एक नए बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ एक नई अगर कल्चरल एक्टिविटीज होना चाहिए, उसका बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक ने वो बोलो तो जब लड़के का अपन सर्वांगीण विकास बोलते हैं तब ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है।